अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा यार, काफ़ी अरसे के बाद कोई मैं व्लॉग एडिट करने के लिए बैठी हुई हूँ। बहुत ही ज़्यादा कुछ बिज़ी रूटीन्स चल रही थी और इसके अलावा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सिर्फ मेरी नहीं, मामा की, पापा की, मतलब यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो हर्डल्स आ गए थे। इसी वजह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी उस दिन। आई थिंक मंडे का व्लॉग है, 23 सितंबर। हाँ, 23 सितंबर का व्लॉग है। देखिए आप लोग, कितने पुराना व्लॉग है। ख़ैर, यहाँ पर जो है वो मामा की और पापा ने जो है वो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनकी रिपोर्ट्स आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने उनकी जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह ली और उसके अलावा जी मुझे अपनी क्लासमेट्स के, यानी कि अपने जो ग्रुप्स थे, उनकी लॉग बुक भी जो है वो उनसे लेकर टीचर को सबमिट करवानी थी। और इतनी ज़्यादा धूप में मैं जो है वो जा रही थी यूनिवर्सिटी। आजकल यार धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। खैर, ये तो सितंबर का व्लॉग है, लेकिन अभी अक्टूबर में भी बहुत ही ज़्यादा धूप होती है। और इसके अलावा ऐसा लगता ही नहीं कि अक्टूबर का मंथ चल रहा है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे जुलाई का मंथ चल रहा है। खैर, यहाँ पर मैं जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आ गई थी अपने डिपार्टमेंट, और ये जो है वो लॉग बुक थी। अब टीचर के मैं आने का वेट कर रही थी कि सबसे पहले मुझे टीचर को जो ये लॉग बुक सबमिट करवाने थे। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कैसे हैं। काफ़ी अर्से के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कि आप लोगों ने मुझे मिस किया? मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों में से चंद ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मुझे और मेरे व्लॉग्स को लाजमी मिस किया होगा। अच्छा यार, जैसा कि मैंने आपको बाहर धूप दिखाई कि बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी, तो इस धूप में मैं यूनिवर्सिटी आई इतना चल कर, तो ख़ुद को हाइड्रेट करना तो बहुत ज़्यादा लाजमी है। ख़ुद को हाइड्रेट किया करें ताकि अपना जो है वो ख्याल रख सके। और यहाँ पर मैं अपनी न्यू घड़ी को फ्लेक्स करते हुए, ज़िशान ने मुझे जो है बर्थडे पर गिफ्ट दी थी। फर्स्ट टाइम मैं इसे पहन कर आई थी और अच्छी लग रही थी यार। अच्छा जी, तो उस दिन हमें एनाटमी लैब भी जाना था। जिस तरीके से मॉडल्स वगैरह बने हुए होते हैं ऑर्गन्स के, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के, तो उनको सबको हमें लर्निंग पर्पस के लिए ऑब्जर्व करना था। टीचर ने हमें ये मौका दिया था। उसके लिए हम लोग चले गए ग्राउंड फ्लोर पर, जो कि है नर्सिंग डिपार्टमेंट। वहाँ पर हम लोग गए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इन 3 सालों में यूनिवर्सिटी के हम लोग फ़र्स्ट टाइम जो है वो एनाटमी लैब गए थे। और यहाँ पर आप लोग ये कोड भी पढ़ लें, अपना अखलाक अच्छा रखें और ऐसी कोशिश करें कि दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करे। आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल है दुश्मन आपकी तारीफ़ करे। इवन आजकल जो है वो दोस्त भी तारीफ़ नहीं करते। खैर, लेकिन अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें अपना अखलाक अच्छा बने। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने थोड़ी बहुत सी रिकॉर्डिंग की, बिकॉज़ हमें जो है वो सीखना भी था। और वहाँ पर जो बैठे हुए थे, आई थिंक कौन थे, लैब के कुछ होते हैं, असिस्टेंट होते, क्या होते हैं यार, जो बैठे हुए होते हैं। तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर वीडियोज़ और पिक्चर्स लेना मना है, आप लोग सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए आए हैं, तो आप लोग जो है वो देखें, ऑब्ज़र्व करें, लर्न करो, उसके बाद चले जाए। लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ बाज आने वाले थे। मैंने जो है वो सारा अपने हिसाब से रिकॉर्ड किया, सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर लूँगी। और बड़ा कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यकीन माने, ये तो फिर भी मॉडल्स थे। मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ताला जो है वो, उनकी शान देखिए आप। वो इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला बेस्ट ऑफ़ द क्रिएटर्स है। और अल्लाह ताला ने इस खूबसूरती से हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को डिज़ाइन किया है कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। किसी में इतनी हिम्मत, किसी में इतनी औकात ही नहीं है। तो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान किया करें। जितना हो सके आप अल्लाह ताला का ज़िक्र अस्कार किया करें। अच्छा यार, तो सब ने अपने हिसाब से खूब स्नैप्स ली, खूब शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड की। मैं भी उनमें से एक थी। और उसके बाद हमारी टीचर आ गई थी, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी थी। तो वो हमें जो है वो पेल्विक एरिया, पेल्विक बोन्स को जो है वो सिखा रही थी। तो उन्होंने हमें वो सारा कुछ बताया। उसके बाद हमारी जो है वो क्लास होनी थी, तो हम लोग अपनी क्लास लेने के लिए अपने डिपार्टमेंट की तरफ आ गए। यहाँ पर जो है हमारी क्लास स्टार्ट होने ही वाली थी। मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी रिकॉर्ड कर लिया जाए जब तक टीचर नहीं आ जाती। क्लास वगैरह लेने के बाद दिन मैं निकल गई अपनी रिसर्च के काम के लिए, बिकॉज़ रिसर्च का काम जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, क्योंकि मेरे सीनियर्स बेचारे जो है वो अपनी हाउस जॉब में बिज़ी हैं और मैं जो है अपनी क्लासेस में बिज़ी होती हूँ, अपनी रूटीन में बिज़ी होती हूँ। तो इसलिए रिसर्च का काम थोड़ा सा स्लो डाउन है, लेकिन स्लो डाउन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें अपने रिसर्च के काम को भी तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। तो अभी इसीलिए सारी ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर हैं। तो यार, उस दिन मेरा बिल्कुल जो मैं कहूँ ना, दिल नहीं था रिसर्च के लिए जाने के लिए, क्योंकि आप लोग धूप चेक कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा धूप में हमें कैंडिडेट्स ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह तवक्कल करके, अच्छी नीयत करके मैं गई और मुझे फ़ाइनली जो है वो आसानी से कैंडिडेट मिल गया। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि या अल्लाह, आपने मेरी सुन ली, वरना इतनी ज़्यादा धूप में मुझे ख्वार होना पड़ता। लेकिन जब कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, तो मैंने भी जो है वो हिम्मत की, अल्लाह ताला पर तवक्ल किया। उसके बाद मैं कैंडिडेट ढूंढने
के लिए निकल गई। कैंडिडेट मिल गया, उसकी सारी मैंने रीडिंग्स वगैरह ले ली। यहाँ पर मैं सब कुछ वाइंड अप कर रही हूँ। बहुत अच्छा दिन गुजरा। एनाटमी लैब हम लोग गए, हम लोगों ने कुछ न्यू सीखा, उसके अलावा क्लास अच्छी हो गई। और जी यहाँ पर हम मेरी जो है वो रिसर्च का काम भी बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हो गया था। यह ऐसे ही होता है। और ये सारे अहवाल मैं मामा को दे रही होती हूँ ना मोबाइल पर, तो मामा कहती हैं तो कि ये तुम देखो ना कि जब तुम्हारा अच्छा दिन होता है तो तुम कितनी खुश हो जाती हो, लेकिन वहीं पर थोड़ा सा बुरा दिन गुजरता है तो तुम बिल्कुल ही जो है ना वो सैड हो जाती हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों दिनों से कुछ सीखना चाहिए, दोनों दिनों को एंजॉय करना चाहिए। क्या अब हो गया, अगर एक दिन थोड़ा सा बुरा गुजर गया तो कोई बात नहीं, आपने नेगेटिव नहीं रहना बल्कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रखनी है। अगर एक दिन बुरा गुजरा है तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे अच्छा भी गुजरेगा। उसके बाद जी मुझे कुछ एडिटिंग वगैरह का काम करना था, मतलब अपनी एडिटिंग यानी जो डेटा मैंने कलेक्ट किया था उसका फाइल्स वगैरह को सेव करना था, तो वो मैंने काम किया। और ये वाला मेरा काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था डन, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस दिन। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम वगैरह डन करने के बाद मैं हो गई थी फ्री। अब मैं जो है वो ज़ीशान का वेट कर रही थी कि कब वो ऑफ़िस से घर आए और मुझे जो बाइक पर लेने के लिए आ जाए। यहाँ पर जो है सारी डेस्क वगैरह मैंने क्लीन कर दी थी। मुझे थोड़ी सी भूख फील हो रही थी, लकीली मैं उस दिन जो है वो ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी, तो मैंने वो एंजॉय किया। मामा ने कहा कि ज़ीशान को ऑफिस में थोड़ा सा टाइम है, अगर तुम चाहो तो पैदल आ सकती हो, नहीं तो इतनी ज़्यादा धूप है, तुम्हारी सहूलत के लिए तुम रिक्शा वगैरह करवा कर आ जाओ। तो भाई यहाँ पर मैंने रिक्शा जो है वो करवाया और उसके बाद मैं घर वापस आई तो मामा ने मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, चिकन का सालन जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी था माशाल्लाह से। लेकिन ये जो नॉर्मल सालन होता है ना वो मुझे और ज़्यादा पसंद होता है। ये वाली जो चिकन का सालन है ना, यानी कि चिकन की कढ़ाई, इसमें टोमेटो की जो क्वांटिटी होती है वो कुछ ज़्यादा डलती है। फ़रहान वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। घर आकर जो सुकून मिलता है ना यार, उसका कोई भी नेमल बदल नहीं है। मैं हॉस्टल वालों का जो है वो सोच कर थोड़ा सा वो होती हूँ कि यार ये किस तरीके से अपनी फैमिली से दूर होते हैं और किस तरीके से गुजारा करते हैं। बस घर का सुकून जो अल्लाह ताला सबको देखना नसीब करे। अच्छा फ्रेंड्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर ली। अभी मैं आई हूँ इस पोर्शन की तरफ ताकि मैं वीडियो को वॉइस ओवर कर सकूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पर्दे वगैरह जो है वो दे दिए हैं, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं, कभी भी ये जो है वो शोर कर सकते हैं। और बच्चों के आने में भी सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम बाकी है। मैंने सोचा कि वीडियो को वॉइस ओवर कर लिया जाए। काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया, हालांकि मेरे पास बना हुआ पड़ा था, लेकिन उसको वॉइस ओवर नहीं की हुई थी। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, यूनिवर्सिटी से आकर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी हिम्मत की थी। क्या वॉइस ओवर करने के लिए भी आपको हिम्मत की ज़रूरत होती है। अभी भी आप लोग देख सकते हैं चीख रहे हैं पीछे से, और इसके अलावा बाहर से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। तो होपफुली कि मैं अच्छी तरीके से वॉइस ओवर कर पाऊँ, वरना इतने शोर में तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती। देखिए पीछे से आवाज़ होगा। हाँ, पहले इनको कोई बाल बेच दे ताकि ये चुप करके बैठ जाए। अच्छा जी, तो यार मैं आप लोग के साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि रिसेंटली मेरे कज़न की जो वो डेथ हुई है, अल्लाह पाक उसे जो जन्नत में आला मकाम अता करे। छोटा सा कज़न था, 16-17 साल का था। आप लोग भी ज़रूर उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है उसके घर वालों को सब्र दे और उसको जो है वो जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, तो चलते हैं अभी वॉइस ओवर करने। और आई थिंक ये लोग चुप करके बैठ ही गए होंगे। मिट्टू को मैं दिखाती हूँ वो किस तरीके से मुझे घूर रहा है कि क्या कह रही है। ये देखिए मिट्टू को, मिट्टू। तो चलिए जी वॉइस ओवर करते हैं इससे पहले कि दोबारा से कुछ बोलना स्टार्ट हो जाए। लाइट बंद है, हमारा सोलर बेचारा जो है वो ख़राब हो गया था, बंद कर आ गया था, लेकिन फिर से जो है वो ख़राब हो गया, तो पापा ने बनने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग अंधेरे में बैठकर वॉइस ओवर करते हैं। वो आपको डर तो नहीं लग रहा? खैर वैसे कभी कभी रात के टाइम अगर मैं बैठ कर पढ़ रही होती हूँ ना ऐसे अंधेरे में तो खैर मैं नहीं पढ़ती। मैं मानो तो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अंधेरे में तो खैर नहीं पढ़ती, लेकिन बाहर तो हर जगह अंधेरा ही होता है। अच्छा यार, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है वो वॉइस ओवर हो गई अच्छे तरीके से। मैंने लॉन्ग व्लॉग पर भी वॉइस ओवर कर ली, मिनी व्लॉग पर भी वॉइस ओवर कर ली। और जी इन बेचारों ने मुझे इतना कुछ ज़्यादा तंग नहीं किया इस बार, वरना ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। खैर अभी मैं चलती हूँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ, बिकॉज़ बच्चों के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। कुछ बच्चे तो 15 मिनट पहले ही आ जाते हैं। जब से मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ ना, मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे कज़न की डेथ हो गई है, तो आज उसकी डेथ को 3rd डे है, तो वहाँ पर कुरान ख़वानी है, तो मामा और कोमल वहीं गए हैं। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी से घर आई तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसीलिए मैं नहीं गई। तो चलिए मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ, उसके बाद जो भी होगा वो इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो उसके बाद बिल्कुल ही थोड़े टाइम के लिए मैंने रेस्ट किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे 15 मिनट पहले ही आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ बच्चे जो है वो जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पर मैं सबको ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। मामा वाले भी जो है वो वापस आ चुके थे।
तो फ्रेंड्स बस आजकल जो वो ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात हो गई, इसी वजह से व्लॉग्स भी बिल्कुल ना आने के बराबर जो है वो मैं अपलोड ही नहीं कर रही। और यहाँ पर पापा जो वो कुछ ग्रोसरी का सामान लेकर आए थे, मैं ये जो वो चेक कर रही थी कि मेरे मतलब कि अगर कोई चीज़ हो तो मैं खा लूँ, बिकॉज़ कभी-कभार पापा चिप्स वगैरह लेकर आते हैं ना, तो मैं ऐसे ही वो जो है वो ठोंगे मारती रहती हूँ और देखती रहती हूँ, लेकिन उस दिन मेरे मतलब कि कोई भी चीज़ नहीं थी। और फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप लोग भी ऐसे करते हैं कि पापा जब भी ग्रोसरी वगैरह करके आते हैं तो आप लोग ऐसे ही ठोंगे मारते रहते हैं और देखते रहते हैं कि आपके मतलब कि कोई चीज़ हो तो आप उसे उठाएं और खा लें। ये फूडी लोग ही समझ सकते हैं, फूडी लोग ही काम कर सकते हैं। उसके बाद जी रात के टाइम मामा ने चावल बनाए थे, उसके साथ दाल था जो कि बहुत ही मज़ेदार से था। देन हम लोगों ने जो है वो मिल्क पिया और ऐसे ही हमारा दिन ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। गाइज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।